जाति गणना होना नहीं चाहिए हाँ और आरक्षण को टोटल खत्म करना चाहिए। योग्यता के अनुसार इंसान की पहचान होना चाहिए। हाँ जो जितना क्वालिफिकेशन है जिसकी, उस हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। जब ही इंडिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमेशा पीछे ही रहेगा। 10% वाले को डॉक्टर बना रहे, 90% वाले को चपरासी की भी नहीं मिल रही नौकरी। तो ये देश की सबसे बड़ी विटंबना है। जाति के हिसाब से सबको एक समान होना चाहिए भारत देश में। जाति जाति को खत्म कर देनी चाहिए। ये तो खूबसूरती का मैटर, इसमें जाति कहाँ से आ गई? योग्य इंसान इससे बहुत नाराज रहता है। हाँ। वो हमेशा यही कहता है कि ये सबसे गलत है, आरक्षण सबसे गलत मुद्दा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब भारत। भैया, जाति जनगणना की बहुत आजकल देश में बात हो रही है, लेकिन बात यह है कि जाति जनगणना क्यों कराई जाए। आरक्षण का पहले से आरक्षण की व्यवस्था देश के अंदर चल रही है, वैसे चलती रहेगी। जाति जनगणना कराने की जरूरत क्या पड़ रही है? और जाति जनगणना कराएंगे भी और उससे जो परिणाम सामने आएंगे उसका आप करेंगे क्या? क्योंकि फिर आरक्षण तो उसी आधार पर मिल ही रहा है, जाति के आधार पर। लेकिन सवाल यहाँ पर वो भी उठ रहे हैं, हमारे दर्शकों ने कई सारे सवाल हमको भेजे। उनमें सवाल ये था कि एक बच्चा है 100, मान लीजिए 90 लाने वाला 100 में से, और एक बच्चा है जिसके 30-40 आते हैं, लेकिन 90 वाले को ना लेकर 30-40 वाले को ले लिया जाता है। तो आप ये बताइए कि कोई डॉक्टर अगर चुना जाए तो क्या उसकी जाति देखकर डॉक्टर चुना जाएगा या फिर उसकी काबिलियत देखकर डॉक्टर चुना जाएगा? क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे जो काबिल ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आप ये बताइए कि जाति की व्यवस्था की वजह से या आरक्षण की व्यवस्था की वजह से कई सारे जो काबिल लोग थे वो नीचे हाशिए पर चले गए। सही बात है। जाति गणना होना नहीं चाहिए। हाँ, और आरक्षण को टोटल खत्म करना चाहिए। आरक्षण को टोटल खत्म करना हाँ, चाहिए। योग्यता के अनुसार इंसान की पहचान होना चाहिए। हाँ। जो जितना क्वालिफिकेशन है जिसकी, उस हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। हाँ। जब ही इंडिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो हमेशा पीछे ही रहेगा। चाहे जितना कुछ हो जाए, चाहे मोदी कर ले, चाहे जो, जब तक ऐसी भावनाएं देश में रहेंगी कि 10% वाले को डॉक्टर बना रहे, 90% वाले को चपरासी की भी नहीं मिल रही नौकरी। तो ये देश की सबसे बड़ी विटंबना है, भारत देश की। ऐसा विदेशों में कहीं नहीं है, केवल इंडिया ही में होता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है जाति के आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर, ये रहना चाहिए या फिर हटना चाहिए? जाति के हिसाब से सबको एक समान होना चाहिए भारत देश में। हाँ। जाति जाति को खत्म कर देनी चाहिए। खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, सबको एक समान से जाति अगर खत्म होगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वही तो, आरक्षण भी खत्म करना जरूरी है ना। हाँ। नौकरी सबको बराबर मिलनी चाहिए और सबके हिसाब से बराबर काम होने चाहिए। हाँ, टैलेंट के हिसाब से बिल्कुल। जो पढ़ाई करेगा मान लो, हाँ, तो उसको कुछ न कुछ तो सरकार देगी ना। जैसे देखिए, राजनीति में क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने राजनीति के चक्कर में तरह तरह की चीजें करते रहते हैं। आरक्षण कभी बढ़ा देते हैं, कभी इसी पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, कई पार्टियों की राजनीति इसी पर चलती है ना। अब ऐसे में क्या करें? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मिस इंडिया जो होता है कंपटीशन, मिस इंडिया कंपटीशन में भी जाति देखकर लिया जाए लोगों को, ओबीसी SC ST लोगों को देखकर लिया जाए। अब ये बताइए, ये कौन सी मानसिकता है? मानसिकता ही गलत है ना, ये होना ही नहीं चाहिए कुछ। हाँ। ये सब राहुल अब गांधी। बताइए, मिस इंडिया जैसी चीजों में भी जाति घुसाएंगे आप? नहीं, ऐसा हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ये तो खूबसूरती का मैटर, इसमें जाति कहाँ से आ गई? जाति कहाँ से आ गई? जाति का अरे तो भाई, बात ही नहीं है इसमें। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है, किसी के अंदर खूबसूरती है, किसी के अंदर टैलेंट है, तो भैया उसमें जाति कहाँ से आ गई? जाति हर जगह आप थोड़ी ना घुसा सकते हैं। अगर मेरे अंदर कोई कला है, हाँ, तो जाहिर सी बात है जाति की तो कोई बात ही अब नहीं ये होगी। बताइए कि अगर ये कंडीशन रख दिया जाए कि भाई कोई एक्टर बनेगा या कोई फिल्म डायरेक्टर बनेगा, वो जाति देखकर बनेगा, या मान लीजिए कोई पत्रकार बनेगा तो जाति देखकर बनेगा, ये कहाँ से हो सकता है भाई? ये तो हो ही नहीं सकता। ये गलत है। ये तो योग्य इंसान इससे बहुत नाराज रहता है। हाँ। वो हमेशा यही कहता है कि ये सबसे गलत है, आरक्षण सबसे गलत मुद्दा है। क्योंकि जो योग्य इंसान है उसके लिए तो सबसे हानिकारक है, क्योंकि उसकी योग्यता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ। और जो जातिवाद है उसके अनुसार इंसान को कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन से पास करवा के दिखाएंगे हर कीमत पर। राहुल गांधी तो सब कुछ कहते रहते हैं। हाँ। अब उनको करना भी तो चाहिए। अच्छा, जब वो अनुराग करते हैं, ठाकुर, कोशिश हाँ, तो वो पूरी करते हैं। अब ये देश चाहते हैं कि के सब लिए कुछ, सब हाँ, कुछ अच्छी की कोशिश करते हैं, लेकिन जो और राजनीति पार्टी बैठी हुई हैं उसके लिए वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। राजनीति पार्टियां उनको आगे नहीं बढ़ा पा रही। अब वो कहते हैं कि भाई जाति जनगणना राहुल गांधी करवाएंगे। आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके और राजनीति पार्टियों की वजह से वो उनको नीचे गिरा दिया जाता है। अच्छा, राहुल गांधी तो देश में अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे वो सबकी जाति पूछना चाहते हैं, जाति जनगणना करा के अपनी जाति बताना नहीं चाहते। जब अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछा कि भाई जिसको अपनी जात का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है। उनकी जाति तो पता नहीं है। हाँ। जो भी है वो तो
पहले से सही बात है क्योंकि उनकी जब पता नहीं है तो ऐसा तो गलत है। या तो सबकी जानकारी को होना चाहिए। हाँ। जाति का मतलब यही है कि या तो वो चाहते हैं कि भाई ये भी पता चले कि बजट के कौन सी जाति के लोगों ने बनाया है। वो ये भी चाहते हैं कि भाई ये पता चले कि जाति कौन सी जाति के खिलाड़ी हमारे गए हुए हैं। तो भाई अपनी जाति ही बता दो। अगर दिक्कत यही है कि भाई सब कुछ अगर चीजें जाति से ही होनी है तो सारी चीजें जाति से ही कर देखो, दो। जाति देख के काम मिलता हो, अगर जाति देख के कर्मचारी बनता हो, या कोई भी टैलेंट या मान के चलो कला है या अपन पढ़ाई भी करते हैं, अगर जाति देख के कुछ होता हो तो उसका बात अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट, पढ़ाई लिखाई, ये अपनी बुद्धि, ये सब कुछ अलग होता है। ये जाति से कोई उसका लेना देना नहीं है। बिल्कुल। अब मान लीजिए अगर ऐसे कोई इंजीनियर वगैरह बनता है जो भाई काबिल ही नहीं है, जिसने ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन जाति के चक्कर में ही उसको नौकरी मिल गई, तो ऐसे तो पुल पुल गिरेंगे ही भाई। गिरते ही हैं वो तो। फिल्में मूवी बनती है, अभी- सब हाँ। सही बनती है, इसमें अभी आप दिखाया देखिए जाता छत्रपति है। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई, हाँ। उसके लिए माफी भी मांगी प्रधानमंत्री ने देश से। हाँ, तो एक ऐसा तो होता रहता है देश में। जैसे अभी एक बार ऊपर चढ़ के किसी की मूर्ति के ऊपर किसी ने सुसु कर दी थी। हाँ। तो ये सब देश में तो चीजें चलती ही रहती हैं। हाँ। लेकिन बात ये है ना कि क्या हमारे पास काबिल जो लोग हैं वो नाराज बैठे हुए हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं? ऐसा तो है क्या? ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो भी सकता है, इस चीज में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो क्योंकि कई लोग हैं यहाँ से निकल गए हैं, अच्छे अच्छे काबिल लोग जाकर विदेशों में बस गए हैं, वो वहीं से चला रहे हैं दूसरी कंपनी। बिल्कुल चला रहे हैं ऐसा। हाँ। क्योंकि देखो, जिसलिए यहाँ पर अपने इसी चीज के लिए पीछे भाग रहा है अपना देश, और जो ये टैलेंट है वो उनको पता है यहाँ हम रह के कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो बाहर जाके सेटल हो गए हैं। अपने यहाँ बस एक ही चीज के जाति और जाति के नाम पे दुनिया का चलता रहता है, सीधी कहानी ये है। वही चीज है।